हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट के लिए बिल्कुल न्यू और फ्रेश वैकेंसीज लेकर आया हूं, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है SPMCIL की तरफ से, बैंक नोट प्रेस, यानी कि जहां पर करेंसी, जो रुपये की छपाई जहां होती है, उस कंपनी की तरफ से, उस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। टोटली ITI सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, और वैकेंसी रिलीज की गई है SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच एलिजिबल है। बेहतरीन सरकारी नौकरी है, तो मौका मत छोड़ना आप सारे स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। सो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। वैकेंसी रिलीज की गई है बैंक नॉट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। घबराना नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड सुन के घबराइएगा मत। इसके हम BNPMILPL के नाम से जानते हैं। ये ज्वाइंट वेंचर है बिटवीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मेंटेनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो SPMCL है। यानी ये पब्लिक सेक्टर PSU ऑर्गेनाइजेशन से आप सारे स्टूडेंट के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये आती है। आपको पता है, यही RBI, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो नोट छापने का टोटली मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो है, यानी कि नोट छापने की जो ऑर्गेनाइजेशन है, RBI जो ऑर्डर जारी करता है, ये टोटली इसके अंडर काम करती है। एक सरकारी नौकरी है और परमानेंट सरकारी नौकरी है। सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड देख के घबरा मत जाना, ओके। SPM इसको लीड करती है। चलिए भैया, डिपार्टमेंट तो समझ आ गया, अब थोड़ा सा ट्रेड और ब्रांच देख लेते हैं, किसके लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है। टोटल नंबर अगर आप पोस्ट देखो, 39 पोस्ट पर वैकेंसीज है। ये कैटेगरी वाइज अलग अलग वैकेंसीज, जो कि आप अपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल के लिए टोटल 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 है, केमिकल के लिए 6 है, पल्प एंड पेपर के लिए ये आपका 6 पोस्ट है, सिविल के लिए 2 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 2 है, एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 39। आप अपनी कैटेगरी वाइज ST SC OBC EWS एंड जनरल कैटेगरीज देख सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, जो लास्ट डेट है आपकी 30 जून 2024। ओके, ऑनलाइन फॉर्म है और 30 जून तक लास्ट डेट है। 5 जून से ही फॉर्म शुरू हुई है, यानी कि कल ही ओपनिंग हुई है फॉर्म की। अब आते हैं A to Z प्रोसेस, हम डिस्कस करेंगे फॉर्म कैसे फिलअप करनी है, उसके लिए ट्रेड ब्रांच क्या होगी। जो मैकेनिकल की रिक्रूटमेंट है, असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल की वैकेंसीज, मैकेनिकल वालों के लिए 10 वैकेंसी थी। 18 से 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पर 10th पास प्लस ITI पास आउट होनी चाहिए। ITI NCVT SCVT कहीं से भी की हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड कौन सा चलेगा? तो फिटर हो गया, मशीनिस्ट, टर्नर, मैकेनिक, मैकेनिक टूल मेंटेनेंस MTM जो होता है, डाई मेकर, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे जितने ब्रांच है सब मैकेनिकल ब्रांच में आते हैं। ओके, फिटर, मशीनिस्ट, या फिर टर्नर हो गया, मैकेनिक हो गया, मशीन टूल मेंटेनेंस, एंड टूल एंड डाई मेकर, ये सारे ट्रेड एलिजिबल होंगे। अब ITI के जो भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम देखिए 2 ईयर की इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस रखी गई है। अदरवाइज आपने 1 ईयर की एक्सपीरियंस कर रखी है अप्रेंटिसशिप के बाद, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट ने NSC किया है, +1 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर डिमांड होगी। अदरवाइज आपने ITI नहीं किया, तो आपके पास डिप्लोमा के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। देखिए, डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो कंपलसरी नहीं है। आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में वैकेंसीज है, तो ITI जो इलेक्ट्रिशियंस के ट्रेड है, वो ट्रेड के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ITI वाले इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से पास आउट चाहिए। 4 वैकेंसीज है यहाँ पर। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। एक्सपीरियंस की जो मैंने बात कही थी, सारी जगह सेम होगी। यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, और ITI वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक डिसिप्लिन के लिए वैकेंसी है, 5 पोस्ट है, तो ITI पास आउट है, NCVT SCVT कहीं से भी। ट्रेड देख लो, इसमें मैक्सिमम ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिक मैकेट्रॉनिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे एलिजिबल होते हैं। प्रोसेस सेम होगा। अब जो उसने भी डिप्लोमा की है, तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, टेलीकम्युनिकेशंस, सारे कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन केमिकल डिसिप्लिन में वैकेंसीज है 6 पोस्ट के लिए, तो ITI पास आउट होनी चाहिए
केमिकल ट्रेड में, केमिकल प्लांट एक ट्रेड होता है, या फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट में केमिकल प्लांट में कर रखी हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो केमिकल प्लांट है उसमें कर रखी हो, तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपने डिप्लोमा कर रखी हो केमिकल इंजीनियरिंग से, तो बेशक आप अप्लाई करें। फिर आपकी पल्प एंड पेपर डिसिप्लिन, तो इसमें डिप्लोमा चाहिए गाइस, और 6 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। तो डिप्लोमा पल्प एंड टेक्नोलॉजी होता है, वुड एंड पेपर टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस अलाउड नहीं है। सिविल डिसिप्लिन में वैकेंसी है, तो 2 ईयर की जो ड्राफ्टमैन सिविल की ट्रेड है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, ड्राफ्ट्समैन ट्रेड या फिर ड्राफ्ट्समैन ट्रेड, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई स्टूडेंट के लिए। और 3 ईयर की डिप्लोमा अपने सिविल इंजीनियरिंग में कर रखे हैं, एलिजिबल होंगे। केमिस्ट्री की वैकेंसी है, तो आपने बीएससी कर रखी हो केमिस्ट्री में। फिर आपका अकाउंट असिस्टेंट में रिक्रूटमेंट, आपने बीकॉम कर रखी हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट में रिक्रूटमेंट, किसी भी फील्ड में अपने ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट की है, एलिजिबल है। 18 से 28 साल, जो भी आपने एज देखा होगा सभी एज लिमिट 18 से 28 साल के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देन एज रिलैक्सेशन सारे कैंडिडेट को मिलेगी, एसटी वालों को 5 साल, ओबीसी वालों को 3 साल की, एंड एक्स्ट्रा 10 साल एंड ऊपर की छूट ले सकते हैं। और ये टोटली गवर्नमेंट गाइडलाइंस को फॉलो करती है। एप्लीकेशन फ़ी पे फोकस करें तो जितने भी एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। अदरवाइज आपको इंटीमेशन चार्ज जरूर लगेगा, एग्जामिनेशन चार्ज नहीं लगेगा, बट इंटीमेशन चार्ज लगेगा, जो कि 200 रुपये आपको फ़ी पेमेंट करना है। अदरवाइज जितने भी ऑल कैटेगरीज, यूआर हो गया, जनरल हो गया, एबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, सारे कैंडिडेट के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन चार्ज आपको यहाँ पर लगेगी। प्रोसेस अगर बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड 1 की जो सैलरी होगी गाइस, लेवल 2 की ये जॉब होती है, और 24,500 से स्टार्टिंग सैलरी है। इसमें सब कुछ मिला के टीएडी एचआरए सब कुछ ए टू जेड मिला के अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,000 सैलरी आपको प्लस बन जाएगी, इन हैंड कट कोट करके। ओके, तो अच्छी सैलरी है, अलाउंस में अच्छी मिलती है, बैंक नोट प्रेस में अलाउंस बहुत अच्छी खासी मिलती है। एग्जामिनेशंस की प्रोसेस आप देख सकते हैं, कुछ के लिए अलग होगा, जैसे कि आप जो प्रोसेस असिस्टेंट यानी कि जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम्स है उसका अलग होगा। उसके बाद जितने भी आईटीआई और डिप्लोमा के लिए एग्जाम्स होगा, 2 पार्ट में आपका एग्जाम्स होगा। फर्स्ट पार्ट में आपका नॉन टेक्निकल से क्वेश्चन होगा, जिसमें से लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20-20 क्वेश्चन का होता है, यानी कि 60 क्वेश्चन और 60 मार्क्स का एग्जाम्स होगा, 80 मिनट के लिए टाइम होगा। एंड जो पार्ट बी आपका एग्जाम्स होगा प्रोफेशनल, आपका ट्रेड से पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, 40 मिनट का टाइम, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और लगभग आपको 120 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 2 घंटे की आपके पास टाइमिंग होगी। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी या मौका मत छोड़ना। 2 पार्ट में आपका एग्जाम्स होगा, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एक्स्ट्रा आपकी जो है मेडिकल, देन आपकी फाइनेंशियली जॉब लग जाएगी। एप्लीकेशन की प्रोसेस फुल दी गई है, वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। अप्लाई करने की प्रोसेस को देखना चाहते हैं तो सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए अप्लाई कीजिए। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है, छोड़ना मत, सरकारी नौकरी है, और इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद सरकारी नौकरी अच्छी निकाली गई है, तो उसका बेनिफिट्स उठाएं। अभी एचपीसीएल से बम्पर रिक्रूटमेंट आई है, नेक्स्ट वीडियो एचपीसीएल पे होगी, तो वो भी जरूर देख लेना। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं और बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, तो होपफुली गाइस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।